तो हम लोग एक बार पढ़े थे क्लाउज, ठीक है। कुछ लोगों को समझ में आया था, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था। आज वही डाउट्स को हम लोग फिर से क्या करेंगे, क्लियर करेंगे कि आखिरकार क्लाउज होता क्या है। फिर से एक बार शॉर्ट में समझिएगा, एक बार फिर से मैं आपको ध्यान से बताता हूं, ठीक है। और वीडियो भी डाल देंगे तो उसमें कर देख ही लोगे, ठीक है। क्लाउज, अगर हिंदी में इसका मीनिंग देखें तो हमने क्या बताया था, उपवाक्य। हाँ, वाक्य नहीं, पूरी तरह से वाक्य नहीं है, ये उपवाक्य है या वाक्यांश भी कह सकते हैं इसको। अब बात है यहाँ पे, जब हम लोग वाक्य पढ़ रहे थे तो वाक्य में खास करके मिश्र वाक्य जब पढ़ रहे थे, है ना, तो वहां पे बताया गया था कि मिश्र वाक्य किसको बोलते हैं, तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, शेष आश्रित उपवाक्य हो। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो आश्रित उपवाक्य के बारे में पढ़ेंगे। खैर पहले हम लोग समझते हैं कि उपवाक्य क्या है, ठीक है। तो उपवाक्य वो वाक्यांश है, वाक्य का अंश है, यानी कि वे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो अपने अर्थ की पूर्णता के लिए, यानी कि अर्थ को पूर्णता स्पष्ट करने के लिए क्या करता है, अर्थ को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए क्या करता है, किसी दूसरे वाक्य पर या शब्द समूह पर निर्भर करता है। उसी को क्या कहते हैं, उपवाक्य। उसी को क्या कहते हैं, उपवाक्य, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे हम लोग। हालांकि उपवाक्य आप फिर आगे जब पढ़ेंगे तो उपवाक्य फिर दो तरह से होते हैं, ठीक है। उपवाक्य कितने तरह के होते हैं, दो। इसमें पहला का नाम अगर हम लोग देखें तो हो जाएगा आपका, हाँ ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं मेन या प्रिंसिपल क्लाउज, ठीक है। तो मेन क्लाउज या प्रिंसिपल क्लाउज, ठीक है। अच्छा, इसका हिंदी में हम लोग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, जानते हो, प्रधान। जैसे प्रधानाचार्य उसी से बना हुआ है, या मुख्य, ठीक है। प्रधान उपवाक्य, क्या बोलेंगे, प्रधान उपवाक्य, ठीक है। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो अगर हम लोग चलेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग, है ना, डिपेंडेंट क्लाउज बोल सकते हैं इसको हम लोग। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिपेंडेंट क्लाउज, या एक और नाम है इसका सब ऑर्डिनेट, है ना, सबऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। क्या कहता है उसको, दूसरा को सबऑर्डिनेट क्लाउज भी कह सकते हैं या तो डिपेंडेंट क्लाउज। अच्छा, इसको एक और नाम भी हम लोग बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल, उस दिन लिखाए भी थे, है ना। ये सब देखिए, एक बार पढ़े हैं तो कुछ ना कुछ समझ में आपको जरूर चीजें रिपीट होती है कि नहीं। तो इसको इंडिपेंडेंट भी क्लाउज भी कहा जाता है। इंडिपेंडेंट मतलब क्या हो गया, जो इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट का उल्टा जो किसी पर निर्भर नहीं करता है। इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पर निर्भर नहीं करता है ना, क्योंकि ये प्रधान है, सरल है, ये सरल वाक्य भी कह सकते हैं इसको। और ये है सबऑर्डिनेट यानी कि डिपेंडेंट, अर्थात इसको हम लोग बोल सकते हैं आश्रित, है ना। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, आश्रित उपवाक्य, ठीक है। राइट नाउ देते हैं हम लोग आगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, एकदम ध्यान से समझिएगा, यकीन मानिए फिर से आपको, अगर खासकर जो दूसरी बार समझ रहे हो ना उसको तो पूरी तरह से डाउट क्लियर हो जाएगा, लेकिन ध्यान से समझने पर जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसको भी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब फिर से आते हैं, प्रधान उपवाक्य जो किसी पर निर्भर नहीं करता है, अपने अर्थ को पूरी तरह से व्यक्त कर देता है खुद से ही। आश्रित उपवाक्य, ठीक है, इसी को हमें पढ़ना है, इसी को हमें क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। अब आश्रित उपवाक्य क्या कहता है ना, तो ऐसा वाक्यांश या ऐसा उपवाक्य जो अपने अर्थ को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे वाक्य या शब्द समूह पर निर्भर करता है। ये एक शब्द जो आ रहा है, निर्भर करता है, यानी कि आश्रित करता है ना। निर्भर करता है मतलब आश्रित है, वो दूसरे पर आश्रित है, इसलिए तो नाम भी पड़ रहा है इसका आश्रित उपवाक्य या डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट मतलब सहायक, ठीक है। असिस्टेंट क्लॉज भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये सहायक है, पूरी तरह से खुद ये स्वतंत्र नहीं है, समझे ना। अब
इसका अगर हम कुछ डिफिनेशन लिखना चाहें तो सीधी सीधी लिख सकते हैं हम लोग कि वैसे जरूरत नहीं है इसको लिखने का, लेकिन फिर भी सिर्फ समझने के तौर पर हम लोग लिखते हैं कि अ डिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ subject and a finite verb which depends on other words और सेंटेंसेस। जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं ये वही डिफिनेशन है ना, ध्यान से समझिएगा। जो हम लोग हिंदी बोलते हैं ये वही डिफिनेशन है, कुछ खास अलग नहीं है, यकीन मानिए, है ना। सिर्फ ध्यान देने वाली बात है। क्या कहता है? अ डिपेंडेंट क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। डिपेंडेंट क्लाउज एक शब्द का समूह है, दैट है जिसके पास होता है क्या? एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट वर्ब, यानी कि वर्ब समझ लीजिए। जैसे बोलते हैं ना एक उद्देश्य और विधेय सेंटेंस में नहीं होता था, पढ़ते थे ना हम लोग, एक सेंटेंस में एक उद्देश्य और विधेय जरूर होता है, वैसे ही कुछ कुल मिला के बात यहां पर है। और विच जो निर्भर करता है ऑन पर अदर वर्ड्स और सेंटेंसेस फॉर इट्स मीनिंग। हम यहां पे ऐड कर सकते हैं फॉर इट्स कंप्लीट MEANING, ठीक है, मीनिंग और सेंस, मतलब पूरा भाव व्यक्त करने के लिए, समझे कि नहीं? क्या कहता है? निर्भर करता है किसी दूसरे सेंटेंस या वर्ड्स पर, किस लिए? अपने पूरे भाव को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको और क्लेरिफाई करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिएगा, द पेन आई बाउट, ऐसे लिखते हैं, द पेन आई बाउट yesterday was stolen। अब देखिएगा, आपका ये जो है ये अलग है, और ये वाला सेंटेंस जो है ये एक सेंटेंस जो है अलग पेयर है। मतलब ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है? द पेन आई बाउट यस्टरडे, यानी जिस कलम को मैंने कल खरीदा था वो खो गया है, लॉस्ट हो गया है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिएगा, आई बाउट यस्टरडे, आपने कल कुछ खरीदा, अपने आप में एक सेंटेंस है। क्या सेंटेंस तो नहीं बनाते हम इस तरह से? जैसे मैंने कल खरीदा, मैंने कल गया, मैं कल बाजार गया, ऐसे बनाते हैं ना सेंटेंस जी। आई वेंट टू पटना, बनाते हैं सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में। तो ये अपने आप में एक सेंटेंस है, ठीक है। ये अपने आप में पूरी एक, इस बात को बताने के लिए किसी और की निर्भरता की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। अब यहां पे अगर इसी चीज को यहां पे थोड़ा सा अगर हम दैट लगा दें, ठीक है, थोड़ा सा इसको और मैं इधर करता हूं, तब देखिएगा, द पेन दैट, अब ये यहां तक आ गया, ठीक है। और ये सेंटेंस जो ऊपर वाला है ये, यानी कि ये और ये एक जैसा हो गया कि द पेन वाज स्टोलन, द पेन वाज स्टोलन। अब अपने आप में ये क्या हो गया? एक सेंटेंस बन गया पूरी तरह से। द पेन वाज स्टोलन, कलम चोरी हो गया। क्या एक सेंटेंस नहीं अपने आप में, है ना? द पेन वाज स्टोलन, कौन सा? तो दैट आई बाउट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदा था। कौन सा? जो मैंने कल खरीदा था। एक और सेंटेंस देखिए, अभी एक से समझ में नहीं आएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, यहीं पे मेन आपके लिए जरूरी चीज है, समझना ध्यान से, ठीक है। कौन जा रहा है? एक और सेंटेंस लिखते हैं, सीधी सी बात लिखते हैं, जैसे कि दिस इज द बॉय हु
हेल्प्ड मी इन ट्रबल। ठीक है, दिस इज द बॉय हु हेल्प मी इन ट्रबल, दिस इज द बॉय हु हेल्प मी इन ट्रबल। दो सेंटेंस है यहां पर। एक सेंटेंस आपका ये है, दिस इज द बॉय, या एक लड़का है, एक सेंटेंस बोल सकते हैं ना, दिस इज अ बॉय, जिसने मेरी मदद की थी मुसीबत में। अब जिसने मेरी मदद की थी, डायरेक्ट इस तरह ट्रांसलेशन कभी बनाते हैं क्या? आप जब भी टेंस बनाते होंगे, अगर टेंस पढ़ाया जाता होगा तो इस तरह सेंटेंस डायरेक्ट होता है क्या, जिसने मेरी मदद की। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं, या इसी को फिर से देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब दुकान के पास जाते हैं और अब बोलिए, डायरेक्ट हम बोलेंगे कि जो कलम आपने कल दिया था, इतने बोल के चुप हो जाएंगे। तो दुकानदार पूछेगा ना, आगे बोलो क्या हुआ, वो इतना ही बोलेंगे इस तरह से, तो क्या समझ में आएगा उसको? नहीं आएगा जी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और सेंटेंस की डिमांड कर रहा है ये जो बात हमने बोला अभी, कि जो कलम हमने आपको कल दिया था, या जो कलम मैंने आपसे खरीदा था, वही कलम चाहिए। ऐसा बोल सकते कि नहीं, वही कलम चाहिए। अब देखिए, उसको बात पूरा समझ में आ गया है ना। जैसे हम क्या बोलेंगे, द पेन आई बाउट यस्टरडे, जो कलम मैंने कल खरीदा था, है ना। अब यहां पे लिख देते हैं आई वांट। देखिए, आई वांट द पेन, है ना, आई वांट द पेन आई बाउट यस्टरडे। ठीक है, आई वांट द पेन आई बाउट यस्टरडे। अब यहां पे थोड़ा सा एक कंजक्शन की जरूरत है, अगर ऐड कर देंगे दैट, कि मैंने जो कलम कल खरीदा था, मुझे वही कलम चाहिए। तो क्या बोलेंगे हम, है ना। अगर आधा बोलेंगे, एक और सेंटेंस लेते हैं अभी, एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा, एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस करना, आगे अब क्या समझाया गया उससे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखेंगे आई लॉस्ट दैट आई हैव। अब देखिए, आई लॉस्ट दैट आई हैव, दो सेंटेंस है। तो आई लॉस्ट दैट आई हैव मतलब मेरे पास जो कुछ भी था मैं खो दिया। तो आई लॉस्ट अपने आप में क्या गया, सब्जेक्ट प्लस V2, एक टेंस का स्ट्रक्चर हो गया ना। अब देखिए, दैट प्लस आई हैव, या यहां पे हैड ज्यादा बेटर होगा, जो कुछ मेरे पास था, है ना। तो ये मैंने वो सब खो दिया जो मेरे पास था, है ना। तो ये बात किसी को समझ में आ जाएगा, लेकिन इतना ही खाली बोलो, जो मेरे पास था, इतने बोल के चुप हो जाओ। तो कोई बोलेगा अपने अपने क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं लगेगा कि अधूरा टाइप का लग रहा है। ये सेंटेंस को हम डायरेक्टली खाली जाके कहीं बोले कि जो मेरे पास था, और कुछ नहीं बोलिए इससे आगे, तो क्या लगेगा, ऐसा लग रहा है कि मानो कि अधूरा बोला जा रहा है। और सेंटेंस लेते हैं, अगर तुम मुझे 5 रुपये दोगे, इतने बोल के चुप हो जाइए, है। अगर तुम मुझे 5 रुपये दोगे, तो इतने ही बोल के जब चुप हो जाता है, तो ऐसा नहीं लगता है कि वक्ता जो है कुछ और कहना चाहता था लेकिन चुप हो गया। आप फिर पूछेंगे तो क्या कहना चाहते हो, बोलो आगे, तभी ना समझ में आएगा आपको कि पूरी तरह बात वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो वही बात है कि जो इंडिपेंडेंट क्लाउज है वो एकदम पूरी तरह से आजाद होता है, और डिपेंडेंट है वो निर्भर होता है। तो अगर अब यहां पे सेंटेंस लिखते, जैसे इफ यू गिव मी 5 rupees, I will buy a pen। अगर तुम मुझे 5 रुपये दोगे, ये एक सेंटेंस हो गया, आई विल बाय अ पेन। ठीक है, अब यहां पे दो सेंटेंस है, लेकिन अगर ये सेंटेंस को बोलेंगे हम सिर्फ, आई विल बाय अ पेन, मैं एक कलम खरीदूंगा, ये एक साधारण वाक्य हो गया। इस वाक्य का इस अर्थ को बताने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। दुकान में भी जाके बोलोगे मुझे कलम खरीदना है, देगा आपको कलम, मुझे एक कलम दीजिए, दे देगा आपको एक कलम। लेकिन अगर बोलोगे अगर तुम मुझे कलम दोगे ना, या अगर तुम मुझे कलम नहीं दोगे ना, तो दुकानदार बोलेगा तो क्या कर लेगा तुम,
बोलेगा ना जी। इस तरह से अगर हम बोलेंगे कि अगर तुम मुझे कलम नहीं दोगे ना तो पूरा पूछेगा, तो क्या कर लेगा, तो पूरा पूछेगा ना जी आपको, वही बात है। तो ये सेंटेंस जो है आपका अगर देखा जाए तो ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है। यहां भी ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है ना। उसी तरह से आई वांट द पेन, है ना, अगर यहां पे दैट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज हो जाएगा। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा आपका, सबऑर्डिनेट क्लाउज हो जाएगा। ठीक है, एक आध और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, वीडियो रहेगा तो उसमें से एग्जांपल आप उतार के देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, वीडियो में देखोगे ना तो एग्जांपल आपको वहां पर रहेगा। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं। आई नो हाउ मच you paid for this मोबाइल, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, आई नो हाउ मच मनी यू पेड फॉर दिस मोबाइल, दो सेंटेंस है यहाँ पे, है ना। जैसे बोलेंगे मैं जानता हूं, अच्छा जैसे बोलेंगे हम किसी को, मैं जानता हूं क्या कि तुमने इस मोबाइल के लिए कितना पैसा पेड किया है। ठीक है, तो यहां से जो आ रहा है ना, देखिए ये क्या हो गया आपका, सबऑर्डिनेट क्लाउज। मतलब अगर इतना समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा है, उसको ध्यान रखिए, काम आपका हो गया। अगर यहां तक में कुछ कुछ समझ में आ रहा है तो ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स यही कहता है, ठीक है, नोट में उस दिन भी बताए थे कि कंजक्शन से शुरू होने वाले सेंटेंसेस यानी वाक्य को, है ना, सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। ये बात उस दिन भी लिखा गया था, और एकदम आसान सी बात है ना। क्या कहता है कि वैसा सेंटेंस ना जो किससे शुरू हो, कंजक्शंस, है ना, वैसा सेंटेंस जो कंजक्शन से शुरू हो। अब कंजक्शन किसको बोलते हैं, तो देखिए अभी सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे थे, तो देखिए हाउ मच, हाउ, ठीक है, और देखिए, है ना, इफ यू, इफ देखिए यहाँ पे इफ है ना जी, और देखिए आई लॉस्ट दैट, आई, ठीक है, और देखिए उसी तरह से दैट यहां भी है। उसी से देखिए यहाँ पे क्या है, हु, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए दैट है। ठीक है, जितना भी सेंटेंस देखेंगे, जितना भी क्लाउज देखेंगे, उसकी शुरुआत जो होगी मैक्सिमम कहीं ना कहीं कोई एक वर्ड रहेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, क्लाउज, ये कंजक्शन के शुरू से होता है, यानी कंजक्शनल वर्ड से वो शुरू होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, एग्जांपल में कुछ भी लिख दो, बहुत सारा है, जैसे कि एज, सिंस, दो, है ना, बिकॉज, बहुत सारा है, टिल, पूरा एक लिस्ट है इसका, है ना, अनटिल, अनलेस, इफ, हाँ, बिफोर, आफ्टर, सो दैट, सो, एज सुन एज, नहीं, है ना। और जितना WH वर्ड है लगभग कंजक्शन का काम करता है, पढ़े होंगे वो, है ना, बहुत सारा WH वर्ड है, वो किसका काम करता है, कंजक्शंस का। जैसे कि विच, व्हाट, दैट, हु, हाउ, व्हेन, वेयर, है ना। ये बहुत सारा कंजक्शन है, ये तो हमें लिखने और समझने की जरूरत है। ठीक है, तो जितने भी सारे कंजक्शंस होते हैं, अगर कंजक्शन से, जो सेंटेंस कंजक्शन से सटा हुआ रहेगा, जो कंजक्शंस के माध्यम से शुरू होगा, वही सेंटेंस आपका क्या है,
सबऑर्डिनेट क्लाउज है। कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां से हम लोग चलते हैं कि आखिरकार अगर हमें यह समझ में आ जाए कि सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या है, नहीं समझ में आता है तो शॉर्ट नियम यही है कि इन सारे वर्ड से जिसमें लगा रहेगा या इससे जो सेंटेंस शुरू होगा वही क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लाउज, यानी इसका जिसमें प्रभाव हो। ठीक है, जैसे क्या है कि कभी कभी क्लाउज को बीच में दे देगा, जैसे आई विल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम मेरी मदद करोगे। अब ध्यान दीजिए यहां पे, अब यहां पे कंजक्शन क्या है? इफ, है ना? यहां पे कंजक्शन क्या है? इफ। अब हमको ये ध्यान देना यहां पर कि इफ किसके साथ है? इसके साथ है कि उसके साथ है? है ना? इसके साथ है कि इस सेंटेंस के साथ है? इफ यू हेल्प मी के साथ है। क्यों? हाँ बोल के देखिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा कब? अगर तुम मेरी मदद करोगे तब। कंडीशन, कंडीशनल सेंटेंस इसे कहा भी जाता है इसको, कंडीशन ऑन वन कंडीशन, एक ही शर्त पर कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये इफ का प्रभाव किस पर पड़ रहा है अभी? इस पर। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह से दैट रहेगा, विच रहेगा। तो देखना हमको है कि आखिरकार, है ना, जैसे तुम्हें पता है कि मैथ कौन पढ़ाएगा, कि मैथ कौन पढ़ाता है? यू नो हु टीचेज अस मैथ, है ना? तो यू नो हु टीचेज अस मैथ, है ना? अभी इसी सेंटेंस को लिख ही लेते हैं पहले, जैसे यू नो हु टीचेज अस मैथ। ठीक है, अब एक सेंटेंस ये हुआ, एक सेंटेंस ये हुआ, बीच में क्या है? हु। अब ये हु किसके साथ है? इसके साथ है कि उसके साथ है? है ना? यू नो तुम जानते हो, ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है, इसको किसी के लिए दिक्कत ही नहीं है ना? हु टीचेज अस मैथ, कि मैथ कौन पढ़ाता है। तो देखिए ये इस पर प्रभाव डाल रहा है, इसका मीनिंग इसके साथ सूट कर रहा है। तो ये चीज थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी अगर ये भी नहीं ध्यान रख पाते तो इतना हमें ध्यान रखना है कि जो इन शब्दों से जो सेंटेंस शुरू होता है वही क्या कहलाता है? सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाता है। कोई दिक्कत? अब यहां से थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं और जल्दी जल्दी समझते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लाउज के जो भेद है वो कितने प्रकार के हैं? ठीक है, तो पहला जो है आपका है नाउन क्लाउज, दूसरा जो आपका है एडजेक्टिव क्लाउज। दूसरा क्या है आपका? एडजेक्टिव क्लाउज। अच्छा, एडजेक्टिव क्लाउज को ही रिलेटिव क्लाउज कहा जाता है। हाँ, क्यों ये देखेंगे हम लोग आगे कि क्यों होता है ऐसा। सो और अंत में है आपका एडवर्ब। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के क्लाउज हैं और ये तीनों हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के क्लाउज हैं, नाम याद रखना है आपको, लिखने से ज्यादा जरूरी है कि दिमाग में थोड़ा सा सुनिए, इसको बार बार याद हो जाएगा एक दो बार, है ना? कि सबऑर्डिनेट क्लाउज के कितने प्रकार होते हैं? तीन, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। वैसे भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के टर्म से आया हुआ ये, है ना? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो ये सब टर्म मिलता है ना वहां पे, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो वहीं से है नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज। कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां से हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहां तक तो सभी को जानते होंगे, जो पहली बार पढ़े थे उस समय, यहां तक दिक्कत किसी को शायद नहीं हुआ होगा। ठीक है, कि क्लाउज किसे कहते हैं ये शायद समझ में आ गया होगा, और क्लाउज के कितने प्रकार है ये सभी जानते थे, है ना? एडजेक्टिव क्लाउज, नाउन क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज, ये तीनों है। तो यहां तक में किसी को ज्यादा दिक्कत हुआ शायद नहीं होगा। यहीं से आगे दिक्कत ज्यादा हुआ है, जो हमें जानने और समझने की जरूरत है। क्लियर? तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे किसको? नाउन क्लाउज को। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे किसको? नाउन क्लाउज को। ठीक है, अब क्या कहता है कि नाउन क्लाउज जो है ना, उसी को कहेंगे जो नाउन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले नाउन क्लाउज में क्या क्या वर्ड यूज होगा सो देखिएगा, या हम लोग डिफिनेशन भी लिख सकते हैं सीधा सीधी कि अ नाउन क्लाउज इज अ डिपेंडेंट क्लाउज, है ना, दैट एक्ट द रोल ऑफ अ नाउन। सीधी सी बात बोल सकते हैं हम लोग कि अ
noun clause is a dependent clause that act as a noun। क्या कहता है? that act as a noun और that plays the role of a noun। जैसे आप बोलो, है ना, यहां भी बोल सकते हैं कि act के साथ that, ऐसे बोल सकते हैं that plays the role of a noun, है ना। तो क्या हुआ? हाँ, a noun clause is a dependent clause। हाँ, डिपेंडेंट क्लाउज का ही ना ये प्रकार हुआ एक ठो, इस वजह से लिखा गया है। असल में है तो ये डिपेंडेंट क्लाउज ही है, लेकिन नाउन क्लाउज का प्रकार है। ये सीधा सीधे ब्रैकेट में छोड़ सकते हो कि अ नाउन क्लाउज इज अ क्लाउज या द डिपेंडेंट क्लाउज दैट प्लेज द रोल ऑफ अ नाउन, है ना। अब नाउन की तरह काम करता है, मतलब, है ना, मतलब क्या समझे, इसके साथ कौन सा क्वेश्चन वर्ड वगैरह लगेगा, ये हमें ज्यादा समझने की जरूरत है। जैसे कि इसमें ज्यादा से रहेगा वाइट, वाट और दैट रह सकता है। हाँ, हु का यूज बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, हु का यूज बहुत होगा। विच, और हाउ, है ना। ये सारे वर्ड्स हैं मेनली जिसका प्रयोग नाउन क्लॉज में किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये तो और भी क्लॉज में प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा। ये जो सारे जो वर्ड्स लिखे हम लोग, ये दूसरे क्लॉज में भी प्रयोग होंगे। लेकिन हमें ये कैसे समझ में आएगा कि कब नाउन क्लॉज में हो रहा है, कब दूसरे क्लॉज में हो रहा है, यही चीज हमें मेन समझना है। यकीन मानिए यहां तक तो सभी को आता है कि ये सब भी, है ना, कंजक्शन है, जाहिर सी बात है। और हमने ये भी पढ़ा कि कंजक्शन से शुरू होने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्लॉज होते हैं, ठीक है। कंजक्शन से शुरू होने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? है ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। अब ये सारे वर्ड्स जो आएंगे नाउन क्लॉज के साथ आएंगे, लेकिन कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है। अब यहीं से हमें समझने की जरूरत है, ठीक है। तो देखिए, एक सेंटेंस लिखते हैं हम लोग। पहले हम लिखते हैं एक मेन क्लॉज, उसमें हम लोग नाउन क्लॉज को ऐड करेंगे। समझिए कैसे। सो जैसे लिखेंगे आई वांट टू, खाली इतने ही बोलो, और भी कुछ बोलना हमें, खाली इतने ही बोलो। जैसे आई वांट टू लर्न, तो बोलेंगे क्या? मैं सीखना चाहता हूं। जैसे इतने ही बोलिए आप, आई वांट टू लर्न, है ना। अगर हम खाली इतने ही बोले और कुछ हमें ऐड करना है ना, तो हमें ज्यादा सुटेबल क्या लगता है? आई वांट टू लर्न, है ना। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? क्या, क्या सीखना चाहते हो? कोई बोलेगा ना जी इस तरह से, आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या। याद रखिएगा, नाउन क्लॉज मैक्सिमम टाइम में क्या का आंसर देगा, ठीक है। नाउन क्लॉज मैक्सिमम टाइम में किसका आंसर देगा? क्या का। नाउन क्लॉज मैक्सिमम टाइम में हमेशा क्या का आंसर देगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर? नहीं, डायरेक्ट नाउन नहीं डालना है, नाउन के जगह पर हमें क्लॉज डालना है। नाउन डालेंगे तो फिर नाउन तो होगा ही होगा। असल में हमें डालना है क्लॉज जो कि नाउन की तरह काम करे। बात समझिएगा, ठीक है। ये तो जाहिर सी बात है, हम लोग डाल सकते हैं वहां पे आई वांट टू लर्न इंग्लिश, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे नाउन आएगा ही आएगा। लेकिन नाउन के स्थान पर डालना है हमें मान लीजिए प्रोनाउन डालते हैं, नाउन के स्थान पर डालते हैं कि नहीं डालते हैं? तो कैसे डालते हैं, है ना। ठीक वैसे ही यहां पे नाउन के स्थान पे एक ऐसा क्लॉज डालिए जो नाउन की तरह कार्य करता हो। तो क्या डालेंगे हम लोग? दिमाग लगाइए, बोलिए, ठीक है। तो कुछ भी डाल सकते हैं जी। जैसे आई वांट टू लर्न वॉट एवर यू टीच। देखिए, अब है यहां पे आई वांट टू लर्न वॉट एवर यू टीच। सबसे पहले ये समझिए, दो सेंटेंस है, कौन मेन क्लॉज है और कौन डिपेंडेंट क्लॉज है, ये पहले समझना पड़ेगा। इसमें मेन क्लॉज कौन सा है ना। तो इसमें मेन क्लॉज ये वाला है, डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? ये वाला है। ये वाला क्यों बोलेंगे? कंजक्शन के साथ यही है, जो कंजक्शन के साथ होता है वही होता है डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। अब बात रहा नाउन क्लॉज क्यों होगा।
तो हमें मैक्सिमम टाइम में देखिएगा कि नाउन क्लाउज जो आंसर देगा वो किसका देगा, क्या का, है ना। जैसे बोलेंगे आई वांट टू लर्न वॉट एवर यू टीच, तो मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी, अब वॉट एवर यू टीच, अगर पूछा वॉट एवर यू टीच आप क्या क्या पढ़ाते हो, तो हम क्या बोलेंगे, अंग्रेजी, इंग्लिश। तो यहां पर डायरेक्ट हम डाल सकते हैं ना, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, है ना। अब ये वर्ड जो है किसको रिप्लेस किया है, नाउन को रिप्लेस किया है कि नहीं किया है। तो जिस तरह से एक प्रोनाउन नाउन को क्या करता है, रिप्लेस करता था ना, हटा देता है, वैसे ही नाउन क्लाउज जो है किसी नाउन के स्थान पर ही आता है और नाउन की तरह कार्य करता है, पूरी तरह से नाउन नहीं होता है, ठीक है। जैसे एक और सेंटेंस लिखते हैं, आई कांट खाली इतना ही लिखे हमने, आई कांट टेल यू। अब इसमें हमें फिर से कुछ जोड़ना है, मैं तुमको नहीं बता सकता क्या, है ना, क्यों, है ना, हम लोग बोलेंगे मैं तुमको नहीं बता सकता क्या, क्यों, ऐसे बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं, तो क्या कुछ इसमें डाल सकते हैं, है ना। जैसे कि आई कांट टेल यू, मैं, है ना, जैसे पूछा जाए, है ना, कि इस मोबाइल का रेट क्या है, आपने पूछा, अब मुझे नहीं बता रहा तो मैं क्या बोलूंगा, आई कांट टेल यू क्या, कि मोबाइल का दाम कितना है, बात समझ में आ रहा है ना। तो डायरेक्ट प्राइस की जगह पे हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, तो आई कांट टेल यू वेयर सी लिव्स, कुछ नया चीज डाल देता हूं यहां पे, मैं नहीं बता सकता हूं क्या, कि वह कहां रहती है। देखिए, मैं नहीं बता सकता हूं कि वह कहां रहती है ना। तो ये हो गया आपका एक मेन क्लाउज, ठीक है। आई कांट टेल यू पूरा पूरी सब्जेक्ट है, मॉडल है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इसमें तो किसी कमी ही नहीं है। बीच में देखिए क्या आ गया, कंजक्शन, है ना, और सब्जेक्ट आ रहा है, तो कंजक्शन लेकर के सब्जेक्ट आ रहा है, यानी कि सेंटेंस बन रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो कौन सा क्लाउज होगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज तो होगा, लेकिन कौन सा होगा ये, है ना, ये सभी नाउन क्लाउज कहलाएंगे, है ना। कौन सा क्लाउज कहलाएंगे, नाउन क्लाउज। उसी तरह से बोलेंगे अरे यार मुझे नहीं याद है, क्या नहीं याद है, अगर कोई नहीं जानता क्या बोलेगा, जैसे अचानक से बोलेंगे मुझे नहीं याद है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या नहीं याद है। मैक्सिमम टाइम में क्या और क्यों का जवाब देगा नाउन क्लाउज, ये ध्यान रखिएगा, वो क्लियर होने वाला आपका सिर्फ और सिर्फ यहीं से, ठीक है। जैसे वही सेंटेंस को लिख ही लेते हैं, क्या लिखेंगे, आई डोंट रिमेंबर, इतने लिखे हमने, सब्जेक्ट है, नेगेटिव वर्ड है, और ये ना, ये सेंटेंस कौन टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये तो मेन क्लाउज है, इसमें हम लोग कुछ ऐड कर सकते हैं। तो लिखा है आई डोंट रिमेंबर, मुझे नहीं याद है, मुझे याद नहीं है, मुझे नहीं पता है क्या, है ना, रिमेंबर, आर, हाँ अच्छा, रिमेंबर का स्पेलिंग हाँ बताइएगा, REMEMBER, है ना। तो आई डोंट रिमेंबर, हम लोग यहां पे क्या डालेंगे आप, कि उसका नाम क्या है, बोल सकते हैं, है ना, कि उसका नाम क्या है, व्हाट इज व्हाट हिज नेम इज। ध्यान रखिएगा, ऐसे में एक चीज और ध्यान रखना है कि WH वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए, वरना वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव का रूल हो जाता है, और यहां पे इंट्रोगेटिव का रूल या इंट्रोगेटिव भाव आता नहीं है। जैसे यहां पे भी आया वेयर सी लिव्स, है ना, कि वह कहां रहती है, क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, आप ये बता रहे हो, जैसे बोलते हैं अरे मुझे तो पता है कि वह कहां रहती है, सो अब ये क्वेश्चन पूछ रहे कि बता रहे हैं उसको, है ना। जैसे कोई दाम पूछा, इसका कितना दाम है, अरे हमको तो पता है कि इसका दाम कितना है, सो तो हम ये पूछ नहीं रहे कि इसका दाम कितना है, सो ये नहीं पूछ रहे, बल्कि हम ये, है ना, भाव को समझिएगा ना, जो एक्सप्रेशन निकल रहा है सेंटेंस से, उसको समझने की जरूरत है कि हम इसका दाम जानते हैं कि इसका दाम कितना है, सो तो हम ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं बल्कि बता रहे हैं। तो उसी तरह से यहां भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, व्हाट इज, है ना, ये कब होता, व्हाट के बाद अगर इज आरएम आ जाता, यानी WH वर्ड प्लस, देखिए कभी भी WH वर्ड का जो मेन स्ट्रक्चर होता है यूनिवर्सल स्ट्रक्चर,
वो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट आएगा, तब वो क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव फॉर्मेट बन जाता है। ये नरेशन में भी आप पढ़ते थे। फिर बाद में क्या करते हैं, उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद पास कर देते हैं, तो हो जाता है अफर्मेटिव सेंस हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे क्वेश्चन नहीं अराइज हो रहा है, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे क्या हो गया, आई डोंट रिमेंबर, है ना, व्हाट हिज नेम इज, मुझे नहीं याद है उसका नाम क्या है, मुझे नहीं पता है कि उसका नाम क्या है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, है ना। जैसे उसने एक सेंटेंस लिखते हैं, सो व्हाट सी डिड, एक सेंटेंस हो गया यहां पे, व्हाट सी डिड, व्हाट सी डिड, उसने जो किया, है ना। अब इसमें हम लोग कुछ और ऐड कर सकते हैं, है ना, व्हाट सी डिड शॉक्ड हर फ्रेंड्स। तो व्हाट सी डिड शॉक्ड हर फ्रेंड्स, दो सेंटेंस। अभी यहां पर जो ये सेंटेंस है ना, ये वाला सेंटेंस, ये आपका है सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि व्हाट वहां पर है, कंजक्शन वहां पर है, कि जो उसने किया, है ना, उसके दोस्तों को क्या किया, शॉक्ड कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। ठीक है, तो अपने आप में ये पूरा एक सेंटेंस हो गया, है ना। तो व्हाट सी डिड, उसने जो किया, क्या किया, क्यों किया, ऐसा बोलेंगे ना जी। तो हमेशा जो नाउन क्लॉज रहेगा वो इसी तरह से रहेगा। एक और सेंटेंस लिखते हैं इसी तरह से, जैसे व्हाट यू सेड इज नॉन टू मी, जो तुमने कहा, है ना, जो तुमने कहा, व्हाट यू सेड इज नॉन टू मी, है ना। यहां पे इट इज लगता है, लेकिन चूंकि ऐड किया हुआ ना, इसलिए यहां इट को यहां से हटा दिया गया है। तो व्हाट यू सेड, जो तुमने कहा, इज नॉट नॉन टू मी, या इट इज, या इज नॉन टू मी, मुझे पता है, जो तुमने कहा मुझे पता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, ये आपका नाउन क्लॉज हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। ठीक है, ये तो सब मेन क्लॉज है। ठीक है, और एक सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे लिखेंगे उन लोगों ने कहा, इतने खाली बोलिए, उन लोगों ने कहा। अब बोलेंगे क्या, क्या कहा, ऐसे बोलेंगे ना जी, उन लोगों ने कहा, है ना, क्या कहा, तो हम लोग बोल सकते हैं कहानी कहा या कुछ कहा, उसके जगह पे हम लोग बोलेंगे, कुछ हम लोग लगाएंगे ना, तो उन लोगों ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो दे टोल्ड या दे सेड, दे टोल्ड, या है ना, दे टोल्ड व्हाट आई हैड डन, उन लोगों ने कहा जो मैंने किया था। तो उन लोगों ने क्या कहा, जो मैंने किया था। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस आते रहता है, और भी हम लोग देखेंगे नाउन क्लॉज में। ठीक है, अच्छा, नाउन क्लॉज ऐसा होता है ना, जिसमें मैक्सिमम में ये कभी कभी सेंटेंस के शुरू में भी रह सकता है, कभी कभी सेंटेंस के बाद में भी आता है ना। नाउन क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस के शुरू में भी रहता है, सेंटेंस के बाद में भी आता है, कभी कभी सेंटेंस में, उसने बताया भी गया था, सब्जेक्ट भी बनता है और ऑब्जेक्ट भी बनता है। तो अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा जब तक हम लोग तीनों क्लॉज को सीख नहीं जाए। तो ये जो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं वो क्या था, आपका नाउन क्लॉज। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और दूसरा नंबर पे क्या आपका एडजेक्टिव क्लॉज, फिर तीनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा सा हुआ नाउन क्लॉज, और यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहां गया इसको। ठीक है, दूसरा नंबर पे जो आपका है एडजेक्टिव क्लॉज,
दूसरा नंबर पे आपका क्या है? एडजेक्टिव क्लाउज। ठीक है, अब एडजेक्टिव क्लाउज क्या है तो क्या लिखा गया था इसके बारे में, पढ़ाया भी गया होगा। ऐसे क्लाउज जो बिल्कुल, है ना, जो एडजेक्टिव की तरह वाक्य में कार्य करता है। असल में ये भी ऐसा लगेगा कि ऐसा नहीं कि एडजेक्टिव ही होता है, लेकिन एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। ऐसा नहीं कि प्योर एडजेक्टिव जैसे गुड बैड होता है, ऐसा नहीं होता है ना। तो हम लोग लिखेंगे पहले एडजेक्टिव क्लाउज, है ना, एन एडजेक्टिव क्लाउज, है ना, एडजेक्टिव क्लाउज जो होता है वो एडजेक्टिव की तरह ही कार्य करता है, यानी एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। ये क्या करता है? ये नाउन को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन की विशेषता ना बतलाता है जी। एडजेक्टिव का यही काम है ना। तो हम लोग यानी कि बोल सकते हैं नॉट एडजेक्टिव क्लाउज नाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करता है मतलब विशेषता बतलाता है, नहीं, विशेषता बतलाता है। कैसे, वो चीज को हम लोग यहां पर देखेंगे, है ना। एक याद हमें ये भी रखना है कि एडजेक्टिव क्लाउज जब भी आएगा, है ना, तो लगभग नाउन के आसपास रहेगा, वो नाउन के पहले या नाउन के साथ रहेगा, तभी तो वो नाउन की विशेषता बतलाएगा, तभी तो वो नाउन की विशेषता बतलाएगा। कैसे, वो देखिएगा। भले ही अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा एडजेक्टिव क्लाउज के बारे में, लेकिन जब एग्जांपल हम लोग बनाएंगे वहां से बातें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिएगा, द पेन आई या अब देखिए एक सेंटेंस है यहां पर, है ना, एकदम अटेंशन भंग मत करिए, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा आपको, है ना। चीजें बहुत ही आसान भी है, कब, जब हम समझ जाते हैं तब। जैसे 2+2 4 बड़ा आसान लगता है क्योंकि हम जानते हैं, वही चीज जब नहीं जानते तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, अब क्या कहता है, द बॉय हु हेल्प मी वॉज ऑनेस्ट। अब देखिएगा, लड़का, कौन लड़का? जिसने मेरी मदद की थी, है ना, समझिएगा किस लड़के की बात बताई जा रही है, तो जिसने मेरी मदद की थी। द बॉय वॉज ऑनेस्ट, ये सेंटेंस यहां से कनेक्ट हो रहा है, समझे ना। द बॉय वॉज ऑनेस्ट, लेकिन कौन लड़का ऑनेस्ट है? जिसने मेरी मदद की थी। ठीक है, अब यहां पे, है ना, खास करके कौन का ज्यादा आंसर आएगा, है ना। यहां भी अगर एडजेक्टिव क्लॉज में हम लोग देखेंगे, है ना, तो कौन, व्हाट, हुम, व्हाट एवर, ये सब चीजें, हु, हाउ, ये सब चीजें ज्यादा आएगा। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं, ठीक है, सेंटेंस के जरिए से। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे दिस इज द पेन आई बाउट यस्टरडे। ठीक है, दिस इज द पेन, है ना, इसी सेंटेंस को लिखते हैं, शुरू में इसको लिखे भी थे, दिस इज द पेन। ठीक है, दैट बोल सकते हैं चाहे तो, आई बाउट यस्टरडे। ठीक है, तो दिस इज द पेन एक हो गया, दैट आई बाउट यस्टरडे। ठीक है, अब यहां पे दो सेंटेंस इसी तरह से है। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या, या वही कलम है,
तो कौन सा कलम है? इस कलम की विशेषता क्या है? जिसको मैंने कल खरीदा था। ठीक है, तो जिसको मैंने कल खरीदा था। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए आप किसी से मिलते हो, है ना, अचानक वो लड़का सामने आ जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज द बॉय whom I met yesterday। ठीक है, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है जिसको मैं कल मिला था। ठीक है, ये कौन लड़का है? जिससे मैं कल मिला था। ठीक है, मान लीजिए अचानक से आप, कोई कलम है आपका खो जाता है, तभी किसी के पास देखते हो, तो क्या बोलोगे? अरे तो वही कलम है जो मेरा भुला गया था। कौन कलम है? जो भुला गया था। अर्थात किसी, ध्यान रखिएगा यहां पे। ठीक है, और देखिए एक आधा और सेंटेंस देखते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, आई नो द प्लेस, PLACE, प्लेस, आई नो द प्लेस वेयर सी लिव्स। आई नो द प्लेस, कौन सा प्लेस? कौन सी जगह, है ना। अब देखिएगा, प्लेस, प्लेस नाउन हुआ यहां पे, कौन सी जगह? जहां वह रहती है। देख रहे हो ना कि किस तरह से उसी नाउन, जो नाउन दिया रहेगा, उसी नाउन की और विशेषता उसी सेंटेंस में बताया हुआ रहता है। बात समझ में आ रहा है? जो नाउन वहां पे दिया हुआ रहेगा, उसी नाउन की विशेषता वहां पे आगे बताया हुआ रहता है। ठीक है, एक और देखते हैं, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। ठीक है, अब द बॉय हु इज प्लेइंग, है ना, इज माई फ्रेंड, तो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, ये दोनों हो गया। हु इज प्लेइंग एक अलग सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो द मेन सेंटेंस यही है कि द बॉय इज माई फ्रेंड, लड़का मेरा दोस्त है। लेकिन कौन सा लड़का? जो खेल रहा है, जो लड़का खेल रहा है। अच्छा, कभी जाते हैं, मान लीजिए प्रोग्राम में जाते हैं, कोई आपका अपना आदमी है, स्टेज पे नाच रहा होता है, मान लीजिए, सपोज दैट, है ना, या ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो पीला शर्ट वाला आदमी है ना, वही मेरा दोस्त है। कौन है तुम्हारा दोस्त? है वो आदमी जो पीला शर्ट पहना हुआ है। बात में आ रहा है? तो हम लोग क्या बोलेंगे सेंटेंस को? द बॉय हु इज वियरिंग येलो शर्ट इज माई फ्रेंड। किसी को दिखा के आप बोल रहे हैं द बॉय इज माई फ्रेंड, है ना, ये सेंटेंस इतना अलग हो गया। द बॉय इज माई फ्रेंड, वो लड़का मेरा दोस्त है। कौन? जो येलो शर्ट पहना हुआ है। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ समझ में आ रहा है अपना? देखिए अंतर है कि नहीं है, दोनों में अंतर है ना कि नहीं, है ना। वहां पे हम लोग क्या बोल रहे थे, है ना, कि मैं जानता हूं, क्या जानता है? कि तुम क्या खाओगे। ठीक है, वो अलग बात हो गया। ठीक है, लेकिन नाउन तो नहीं आया, मैं जानता हूं क्या, कि तुम क्या खाओगे, नाउन आया क्या? नहीं, समझिएगा। ठीक है, वहां पे बातें अलग थी। ठीक है, मैं भूल गया, क्या भूल गया? कि उसका नाम क्या है ना। वहां पे अलग बात हो रहा था, आंसर क्या आ रहा था? क्या का, है ना। वहां पे क्लाउज में आंसर किसका आ रहा था? क्या का। लेकिन यहां पे वैसा नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां पे कुछ अलग बातें हो रही है। ठीक है, और सेंटेंस देखते हैं, दिस इज द वॉच, दिस इज द वॉच विच यू लॉस्ट, दिस इज द वॉच विच यू लॉस्ट। दो सेंटेंस हुआ, पीछे नहीं देखिएगा बोलना, और ऊपर कर देंगे आपको। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, दिस इज द वॉच विच यू लॉस्ट,
या वही घड़ी है? कौन सा घड़ी है जो तुमने खो दिया, भुला दिया? ठीक है, दिस इज द वॉच विच यू लॉस्ट। ठीक है, एक आध और सेंटेंस देखते हैं। दिस इज द कार अब देखिएगा, दिस इज द कार, यह एक कार है, कौन सा? दैट वॉज पार्क एट माई हाउस, जो मेरे घर पर पार्क किया हुआ था। कौन सा कार था? तो जो मेरे घर के पास पार्क किया हुआ था, यानी कि पार्क करना मतलब जो खड़ा करके लगाना को पार्क कहते हैं। तो ये कौन सा कार था जो मेरे घर के सामने पार्क था, है ना? यहाँ की पार्क करके एक जगह स्टैंड में लगा होता है, उसको पार्क कहते हैं। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं। आई विजिटेड द टाउन। अगर ध्यान दीजिएगा, ऐसे रहता है ना, आई विजिटेड, अब यहां पे नाउन क्लॉज ऐड कर सकते हैं। आई विजिटेड, अगर यहीं पे ऐसे रहता, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करके दिखाता हूं, हो सकता है नीचे दिखता नहीं हो, ध्यान से देखिएगा। अगर यहीं पे रहता आई विजिटेड, है ना, तो लिखते कहां? जहां तुम जाओगे, वेयर यू गो, है ना, या जहां तुम जा रहे हो, मैं तो पहले वहां जा चुका हूं, ऐसा बोलेंगे ना। आई विजिटेड वेयर यू वेंट, या वेयर यू हैड गॉन, जहां तुम गए थे मैं वहां पहले ही जा चुका हूं। अब यहां पे हम नाउन लाते हैं। आई विजिटेड द टाउन, नाउन आ गया। अब इसके बारे में कुछ बता दीजिए, हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, है ना। आई विजिटेड द टाउन वेयर ही लिव्ड, मैं उस शहर में घूम चुका हूं जहां वह रहता था। अब देखिए अंतर कितना है, ये अंतर है कि बीच में यहां पे क्या आ जा रहा है? नाउन। अगर इस नाउन को हटा दिया जाए, आई विजिटेड वेयर ही लिव्ड, ये कौन सा क्लाउज हो जाता? नाउन क्लाउज। लेकिन नाउन आ गया तब हो जाएगा एडजेक्टिव क्लाउज। कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। ठीक है, फिर एग्जांपल्स बनाएंगे और एक्सरसाइज आपको मिलेगा, तो चीजें बहुत सारा समझ में आपको आ जाएगी। ठीक है, और भी बहुत सारा सेंटेंस है। ठीक है, जैसे देखेंगे, कुछ लेते हैं, कुछ फल का नाम, जैसे द बनानास आई बाउट yesterday were delicious, delicious माने स्वादिष्ट। ठीक है, अब देखिएगा, द बनानास आई बाउट yesterday were delicious, यानी कि वो सारे केले जो मैंने कल खरीदा था, वो सारे केले जो मैंने कल खरीदा था, वो क्या है? स्वादिष्ट है, टेस्टी है। ठीक है, तो केले कैसे हैं? स्वादिष्ट है। कौन से केले स्वादिष्ट है? जो मैंने कल खरीदे थे, है ना। तो कौन से केले हैं? जिसको मैंने कल खरीदे थे, उस केले की बात हो रही है ना। तो इस और उस, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन जब पढ़ाया गया था आपको, है ना, रिलेटिव एडजेक्टिव जब पढ़ते हैं वहां पे सिम ऐसे ही होता है। ठीक है, बस वही चीजें यहां को थोड़ा सा और इसको डिटरमाइन करके बताता है। तो एक आध और एग्जांपल लेते हैं और सीधा यहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे देखिएगा, एक सेंटेंस लिखते हैं, आई हेट, मैं नफरत करता हूं। पूरा पूरा सेंटेंस अपने आप में, है ना। आई हेट, अब बोलो किसको? ठीक है, या एक नाउन ले आते हैं, आई हेट द गर्ल्स हु टेल अ लाइज। तो आई हेट द गर्ल्स, है ना, मैं लड़कियों को नफरत करता हूं। कौन? जो झूठ बोलती हैं। या आई हेट द बॉयज, कौन से लड़के से नफरत करते हैं? जो झूठ बोलते हैं, है ना। यहां पे हम
बॉयज भी कर सकते हैं, है ना। तो आई हेट द बॉयज, कैसे लड़के, जो झूठ बोलते हैं। कैसे लड़के, क्या क्वालिटी है उसकी, झूठ बोलने की क्वालिटी है। बात में आ रहा है ना। तो हमेशा एक गुण, एक क्वालिटी को, यानी जो नाउन बोला जा रहा है उसी सेंटेंस में कहीं ना कहीं उसी की विशेषता बतलाई जा रही है। जो भी नाउन सेंटेंस में आएगा, है ना, जैसे यह वही कपड़ा है जो मैंने तुमको दिया था, नहीं, जैसे कोई पहना हुआ है ना। अब शादी वादी में ज्यादा देता है ना जी, लड़कियां तो ज्यादा पहनती हो तुम लोग। ठीक है, अचानक से कोई बोल दिया, है ना, पूरा पहुनक सामने बोल दिया, अरे ये तो वही कपड़ा हुआ है जो हम तुमको दिए थे। तो कौन सा कपड़ा है, या कौन सा कपड़ा है जो दिए थे। देखिए उसकी विशेषता क्या, जो उस दिन दिए थे, यही तो है एडजेक्टिव, यानी उसकी एक विशेषता बतलाई जा रही है ना। यह वही बैट है जो हम लोगों ने खरीदा था, दिस इज द बैट वी बाउट, है ना, ऐसे बोलते हैं हम लोग, दिस इज द बैट वी बाउट, या वही बैट है जिसे हमने खरीदा था। तो कौन सा बैट है, जिसे हम लोगों ने खरीदा था। तो नाउन क्लाउज और एडजेक्टिव क्लाउज में थोड़ा सा डिफर आ रहा है, अंतर आ रहा है ना जी, समझ में आ रहा है ना। मेन यही दोनों है, नाउन और एडजेक्टिव। ज्यादा क्वेश्चन भी इसी से रहेगा, नाउन क्लाउज और एडजेक्टिव क्लाउज से। टाइम कितना हो गया है, बहुत टाइम है, टेंशन मत लो, ठीक है ना। ज्यादा टाइम किसी का नहीं हुआ अभी, ज्यादा टाइम हो गया, तो थोड़ा जल्दी जल्दी में हम लोग एडवर्ब क्लाउज देखते हैं, उसके बाद इसको एंड करेंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं, उसमें 2-4 एग्जांपल बताएंगे, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्लियर तभी होगा। अभी बहुत टाइम है जी, क्या टेंशन ले रहे हो, पूरा धूप उगा हुआ है, ठीक है ना। डिफिनेशन वगैरह भी नहीं लिखते हैं, ठीक है, डिफिनेशन वगैरह बाद में देख लेंगे। सिंपली एन एडवर्ब क्लाउज प्लेज अ रोल ऑफ एन एडवर्ब, एडवर्ब की तरह कार्य करता है। एडवर्ब क्या करता है, वर्ब की विशेषता बतलाता है। यहां भी ये वर्ब की विशेषता बतलाएगा। एडवर्ब क्या करता है, वर्ब की विशेषता बतलाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से डायरेक्ट हम समझते हैं, ठीक है, कुछ बता देते हैं, बाकी कभी चर्चा कर देंगे। अब देखिएगा, यू में सिट। अब हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। ओह, लिखे थे यहाँ पे कुछ, क्या लिखे थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आई कंप्लीटेड माई वर्क इन टाइम, है ना। अब यहां पे जो आएगा सो समझिएगा, आई कंप्लीटेड माई वर्क इन टाइम। क्यों, समय में क्या खत्म किया, कुछ कारण था क्या। ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, है? अगर इस तरह से कोई बोलेगा, जैसे आई कंप्लीटेड माई वर्क इन टाइम, है ना, बिकॉज, क्योंकि, है ना, इसका मतलब यहीं से आएगा ज्यादा ज्यादा, क्योंकि, है ना, क्योंकि बिकॉज आई वांट टू गो टू हाँ, अब देखिएगा, तो आई कंप्लीटेड माई वर्क इन टाइम बिकॉज आई वॉन्ट टू गो ऑन पिकनिक, क्योंकि मुझे पिकनिक पर जाना है। समझ रहे हो ना। अब हमने टाइम पे काम क्यों करा, क्यों किया, क्योंकि जाना है कहा, पिकनिक पर। क्या करना है, जाना है, ठीक है। पी आई, अच्छा सी गायब हो गया, मतलब जाने का मन नहीं है ना। पिकनिक का हिंदी होता है वनभोज, है ना, जंगल में भोजन करना ही वनभोज कहलाता है, पिकनिक, है ना। कि घर में बहुत खा लिया, एक दिन जंगल में बना के खा के देखो कितना अच्छा फील आता है सो, ठीक है। ध्यान दीजिए, ही प्लेज द क्रिकेट, आवाजें नहीं, है ना, ही प्लेज द क्रिकेट द वे
अ गुड क्रिकेटर प्ले। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहां पे, ना ही यहां पे आपको नाउन का एडजेक्टिव का कोई साइन आएगा और ना ही एडजेक्टिव क्लाउज का आएगा कुछ। तो ही प्लेज द क्रिकेट, है ना, द क्रिकेट नहीं लगाते, ही प्लेज क्रिकेट, है ना, ही प्लेज क्रिकेट द वे अ गुड क्रिकेटर, अरे यार यहां मिस्टेक है, प्लीज। तो वह क्रिकेट खेलता है, तो किस तरह से खेलता है, तो जिस तरह से, है ना, एक अच्छा क्रिकेटर खेलता है, क्या क्वालिटी, जिस तरह से एक अच्छा क्रिकेटर खेलता है ना, उस तरह से ये खेलता है। तो देख रहे हो ना, इसका क्रिया उसके क्रिया को रिलेट कर रहा है, यानी कि क्वालिफाई कर रहा है ना, एक सेंटेंस दूसरे वर्ब के, यानी दूसरे वाक्य के क्रिया को क्या करेगा, वो क्वालिफाई करेगा, उसकी विशेषता बतलाएगा। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं। He started to when my father scolded me। अब यहां पे सेंटेंस क्या है, he started reading, उसने पढ़ना शुरू किया, कब, जब when my father, या उसी के फादर को रहने दो, है ना, when his father scolded him, सब कुछ उसी को रहने दो। ठीक है, तो उसने पढ़ना शुरू किया, कब पढ़ना शुरू किया, है ना, जब उसके पिताजी ने उसको डांटा, तो उसने क्या शुरू किया, पढ़ना, तो डांटा तब उसने पढ़ना शुरू किया। तो काम को ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, काम पर, उसके काम पर जोर डाल रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, ये समझने की जरूरत है। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं। उसके बाद छोड़ देता हूं मैं बहुत जल्दी। ही रीच्ड वेयर ध्यान दीजिएगा, ही रीच्ड वेयर, वो वहां पहुंच गया, ही रीच्ड वेयर नो वन कुड डेयर और इमेजिन टू गो, जहां पे कोई जाने को सोच नहीं सकता, है ना, वो कहां पहुंच गया, जहां पर जाने का कोई सोच नहीं सकता। अब सोचिए, है ना, तो ना ही यहां पे नाउन क्लाउज का कोई साइन आ रहा है, ना ही यहां पर एडजेक्टिव क्लाउज का, बल्कि, है ना, जैसे क्या कहता है, वह पहुंचा, वह कहां पहुंचा, जहां पर जाने का कोई सोच नहीं सकता है, जहां पर जाने का, जहां पर जाने का। तो देख रहे हो ना कि वर्ब ही क्वालिफाई कर रहा है, कोई, है ना, कुछ नाउन या कोई जगह ऐसा कुछ नहीं बता रहा है, बल्कि कोई नाउन की बात बता रहा है, ये सॉरी क्रिया की बात बता रहा है। ठीक है, जैसे तुम बैठ सकते हो, तुम बैठ सकते हो जहां तुम बैठना चाहते हो, है ना, तुम बैठ सकते हो तो जहां तुम बैठना चाहते हो, तो क्रिया की बात आ रहा है, नाउन की बात नहीं आ रहा है। जैसे रहता है ना कि ये कुर्सी, तुम उस कुर्सी पर बैठ सकते हो जिस कुर्सी पर तुम बैठना चाहते हो, तो वो हो जाता क्या, एडजेक्टिव क्लाउज। क्या हो जाता, एडजेक्टिव क्लाउज। लेकिन सिर्फ क्रिया की बात आएगी, तुम बैठ सकते हो जहां तुम बैठना चाहते हो, यू मे सिट वेर एवर यू वांट टू सिट आगे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा सेंटेंसेस है। आज थोड़ा सा टाइम लेट हो रहा है इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, और एक्सरसाइज एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे, फिर से खाली सिर्फ एक्सरसाइज पर ध्यान देना है। तो यकीन मानिए कि नाउन क्लाउज क्या है, एडजेक्टिव क्लाउज क्या है, या एडवर्ब क्लाउज क्या है, इस पर आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा, बशर्ते थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। जैसे आप पहली बार पढ़े तो कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन दूसरी बार पढ़े तो कुछ ना कुछ समझ में आपको जरूर आया। उसके बाद आपको क्या करना है
इसी वीडियो को बार बार रिप्ले करके देखना है। चैनल पर डाल दूंगा, आज देखता हूं, अगर टाइम मिला ना तो एडिट करके हम अभी डाल देंगे, ठीक है। आप आराम से उसको बार बार 2-3 बार देखो, पक्का आपको दिमाग में याद हो जाएगा, फिर सवाल ही नहीं कि आपको समस्या होने वाला है, ठीक है। तो यहीं से आपको क्लोज करते हैं, ठीक।